बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे शिव गणों ने शिव जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। चौपाइयों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अधि मोर सवारा। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अधि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि झाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूत पट के हरि झाला। सती ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीने उपवीत भुजंगा। सती ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। करल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव ही शंभु करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा। यहाँ पे शंकर भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ है। उसके बाद अब बारात कहाँ से आए? तो सभी देवता आ गए बाराती के रूप में। अब सभी देवता एक साथ खड़े हैं। अब विष्णु जी उनके प्रमुख हैं। अब विष्णु जी ने सोचा कि दूल्हे से बारात बिल्कुल मिल नहीं रही है, तो क्या किया जाए? दूल्हे का श्रृंगार किस प्रकार का और देवताओं का श्रृंगार किस प्रकार का है? दूल्हे हमारे ज्यादा सुंदर हैं, देवता उतने नहीं है। तो इस तरह से विष्णु भगवान ने हास परिहास में कहा। क्या कहा? विष्णु कहा सभी हंसी, तब हंस कर कह रहे हैं, बोली सकल दिशिराज। सभी देवताओं सुनो ध्यान पूर्वक। क्या? बिलग बिलग होई कर चलो, अलग अलग होके चलो। क्यों? बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सब अपने अपने देव समाज के साथ अलग हो जाओ, क्योंकि शिवजी जैसे हैं वैसी हमारी बारात नहीं है, इसीलिए उन्हें उनकी बारात इकट्ठी कर लेते। अब यहाँ पे शिवजी क्रुद्ध हो गए कि अच्छा जा रहे हो क्या, हमारे पास बारात नहीं है? तो उन्होंने नंदी और भृंगी को बुलाया। कहा जितने भी कुएं तालाब, जितने भी भूत बंगले हो, सबसे भूतों को बुला लाओ, जितने प्रेत हैं सबको बुला लाओ, वो हमारी बारात रहेगी। अब नंदी भृंगी गए, यहाँ पे कोई है? किसी कुएं में झांका, वहां से भूतों की आवाज आई। बोले शिवजी की बारात में चलो, तुम्हें बारात में जाना है। बोले हमें कोई शादी में बुला रहे हैं पहली बार। जहां हम जाते थे वहां से लोग भगते थे, लेकिन पहली बार कोई हमें निमंत्रण दे रहा है, हम जरूर आएंगे आएंगे, आप जाइए हमारे। सभी आ गए। अच्छा, उनके रूप कैसे हैं उसका गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल विपुल दृष्ट पुट
अति तन खीना। विपुल नयन को नयन वीणा हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। विपुल नयन को नयन वीणा हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। विपुल नयन को नयन वीणा हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। विकट वेश रुद्रहि जब देखा। विकट वेश रुद्रहि जब देखा। अवलन भय भयउ विशेषा। अवलन भय भयउ विशेषा। अवलन भय भयउ विशेषा। अवलन भय भयउ विशेषा। अब शिव जी के गण कैसे आए हैं, शिव जी के बारात कैसी है। को मुखहीन, किसी का केवल धड़ है, मुंह है ही नहीं। को मुखहीन, और किसी के 3-4 मुंह हैं आड़े टेढ़े। को मुखहीन विपुल मुख का, किसी के बहुत सारे मुख हैं। किसी का हाथ पांव नहीं है, बस शरीर है सीधा सीधा। किसी के बहुत सारे हाथ पांव हैं आड़े टेढ़े से। कोई नेत्रहीन है, किसी के बहुत सारे नेत्र हैं। कोई एकदम हड्डी दिखता है, तो कोई इतना ज्यादा मोटा है कि रास्ते ही उसके लिए कम पड़ रहे हैं। इस तरह से शिव जी की बारात है। अब भगवान विष्णु कहें कि हाँ, जैसे दूल्हा है वैसी बारात भी हो। अब जम रहे हैं कि हाँ, इनमें दूल्हे यही होंगे। अब पता चल रहा है। अब विष्णु भगवान ने कहा कि सभी देवता आगे आगे चलो। आगे आगे क्यों चले, पहले शिव जी को जाने दो। अच्छा, यदि शिव जी चले गए, उनकी बारात उन्होंने देख ली, तो पता नहीं विवाह होगा भी कि नहीं। क्योंकि सती जी परम सुंदरी है, सुंदर सहज सुशील सयानी, और उनके साथ शिव जी का विवाह होगा कि नहीं पता नहीं। इसलिए पहले ही चलो, और पहले ही सब खा पी के निकल लो, क्योंकि वहां पे कुछ मिलना जाना है नहीं। अब यहाँ पे भगवान विष्णु आए हैं। जैसे ही आए तो इनका स्वागत करने के लिए कौन आए थे, बहुत सारे बालक और वृद्ध लोग आए थे। सभी घर की स्त्रियों ने अपने बच्चों को भेजा था, देख के और दूल्हा कैसा है। तो सब देखने लगे। सबसे पहले आया इंद्र, तो सबने इंद्र को देखा। इतना सुंदर, यही दूल्हा है ना हमारा। बोले नहीं, ये दूल्हे का नौकर है। अच्छा, दूल्हे का नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी देखे, बोले अच्छा ये है, इनका तो 4-4 मुख है, ऐसे भी होते हैं। बोले नहीं, ये दूल्हे के सेवक भी हैं, दोस्त भी हैं, उनके यहाँ काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद विष्णु भगवान ने बोले इतने सुंदर यही होंगे दूल्हे तो। बोले नहीं नहीं, ये दूल्हे के दोस्त हैं। अच्छा, अब दूल्हे कौन है। अब जब ये बात चल रही थी, तभी सभी देवता आए और अंदर भोजन प्रसादी लेने लगे। जल्दी जल्दी लो, पता नहीं वो आए उसके बाद हमें भागना पड़ जाए। इसलिए सभी ने जल्दी जल्दी प्रसाद लिया। उसके बाद शिव जी की बारात आई। शिव जी के बारात को जैसे ही देखा तो बच्चे भागे, और बूढ़े भाग सकते नहीं थे, वो वहीं छुप के बैठ गए। यहाँ बच्चे भागे हैं, घर पे आए हैं। माता पिता पूछ रहे हैं कि दूल्हा कैसा है। अरे दूल्हा नहीं है, वो यमराज की बारात है। अरे की नहीं सुनता रे, नैनन में बीच मारे बंद है किवारे। अरे लड़का बिटियन का समझा दो, खोल न दे किवार। अरे भूत घुसे आए नगरिया में बने रहियो होशियार। 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 रात ही राते आओ रे दूल्हा, काहे के उजियारे रे। राते आओ रे दूल्हा, काहे के उजियारे रे। रात ही राते आओ रे दूल्हा। यहाँ पे सभी बालक कहते हैं कि अब आप हमें चिल्ला रही हो कि ऐसे दूल्हे को नहीं बोलना चाहिए। जब आप दूल्हे को देखोगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पे सभी स्त्रियां आई हैं, उन्होंने जैसे ही
शिव जी के दर्शन किए तो शिव जी का रूप देखकर वे सभी डर गए। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जैसे ही विकट वेश देखा तो सभी के हृदय में, सभी माताओं के हृदय में भय होने लगा। मैना जी अंदर आई, बड़ी दुखी थी। उनके हाथ से जो आरती कर रही थी, सोने का थाल गिर गया। ये बड़ी दुखी हुई कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो उसने ऐसे वर के लिए मेरी पुत्री से इतने हजारों वर्ष तपस्या करवाई। उसके बाद वो नारद जी को दोष देने लगी। हिमाचल जी ने कहा, जिनकी बात हो रही है उन्हीं को लेके चलो। नारद जी और एक दो मुनियों को लेके और आ गए। अब नारद जी ने जब उनकी व्यथा सुनी तो वे कहते हैं, तब उन्होंने सती महारानी का पूरा चरित्र सुनाया कि ये पूर्व जन्म में शिव जी की ही पत्नी थी और योगाग्नि में भस्म होने के कारण ये आपके पास आई हैं, आपका सौभाग्य है। मैना जी यह सुनकर प्रसन्न हो गए और बार बार माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। और उसके बाद विवाह की पूरी तैयारियां हिमाचल जी करते हैं और बड़े सुंदर रूप से विवाह होता है। तब मयना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मयना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती सब वंदे। पानी ग्रहण जब की महेशा, हर्षी तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन भैसा, ये हर से तब सकल सुरेशा। ये हर से तब सकल सुरेशा। ये हर से तब सकल सुरेशा। यहाँ पे भगवान शंकर का विवाह हुआ है, सभी देवता प्रसन्न हुए। उसके बाद हिमाचल जी पार्वती जी एवं शंकर जी को विदा करते हैं। वे कैलाश तक उन्हें छोड़ने आए। उसके बाद उन्होंने सभी अतिथियों को, मेहमानों को विदा किया। उसके बाद यहाँ पे शंकर जी एवं पार्वती जी का बड़ा सुंदर तरह से विवाह का प्रसंग गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जगत मात पिता शंभु भवानी ते श्रृंगारु न कहो बखानी। जगत के माता पिता हैं शंकर जी एवं माता पार्वती, इसीलिए मैं उनका श्रृंगार रस का वर्णन नहीं करूंगा। जो कालिदास है उन्हें असभ्य कवि में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने माता पार्वती एवं शिव जी के श्रृंगार रस का वर्णन किया है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी माता पिता मानते हैं, इसीलिए वे श्रृंगार रस का वर्णन नहीं करते और तब वर्णन करते हैं। क्या वर्णन किया? तब जान में षट वदन कुमारा, सट बदन कुमारा। तारक असुर समर जे मारा। तारक असुर समर देगी मारा। यहाँ पे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। क्या वर्णन किया? कि षड वदन अर्थात कार्तिकेय जी का यहाँ पे जन्म होता है।
उन्होंने तारकासुर का वध किया। यह पुराणों में प्रसिद्ध कथा है। और ये बात सुनने के बाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से क्या कह रहे हैं? अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। यहाँ पे वर्णन किया है कि हे भरद्वाज जी, आपका जन्म तो सफल हो गया, क्योंकि आपको प्राणों के समान कौन प्रिय है? आपको प्राणों के समान प्रिय है श्री शंकर भगवान। जिनको शिव जी प्रिय है, उन्हीं पे भगवान श्री रामचंद्र कृपा करते हैं। यहाँ वर्णन है, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाही। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पदनी हो, राम भक्ति कर लक्षण हो। बिन चल विश्वनाथ पदने हो, राम भगत कर लक्षण हो। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अख तजी सती असी नारी। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अख तजी सती असी नारी। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अघ तजी सती असी नारी। पन करी रघुपति भगति दिखाई, ओ शिव सम राम ही प्रिय भाई। मन कर रघुपति भगत दिखाई, ओ शिव सम राम ही प्रिय भाई। ओ शिव सम राम ही प्रिय भाई। ओ शिव सम राम ही प्रिय भाई। यहाँ पे शिव जी की महिमा का वर्णन किया है। जिनको शिव जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, राम जी को वो स्वप्न में भी नहीं भाते। यथार्थ की तो कौन कहे, सपने में भी भगवान उनका स्मरण नहीं करते। राम भक्त का यही लक्षण है कि उसको निस्वार्थ भाव से शिव जी से प्रेम होगा। बिनु छल विश्वनाथ पद नीहु, राम भक्त कर लक्षण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी को रघुनाथ जी के समान कोई प्रिय नहीं है, और रघुनाथ जी को शिव जी के समान कोई प्रिय नहीं है। एक दिन की बात है। अब यहाँ पे सती चरित्र, शिव चरित्र विश्राम लेता है। उसके बाद वर्णन है कि किस प्रकार से जो राम कथा है, राम कथा किस प्रकार से प्रारंभ होती है। अच्छा, अभी 2 दिन की कथा हो गई, अब राम जी की लीला प्रारंभ होगी, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अभी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की परीक्षा ले रहे हैं कि इन्होंने मुझसे राम चरित्र पूछा है, यदि मैं इन्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूं तो इनकी क्या उसमें रुचि रहती है। तो उससे पता चलेगा कि शिव जी की कथा सुनने के योग्य है, ये राम जी की कथा सुनने योग्य है या नहीं। यहाँ पे
बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो, ऐसे शिव जी बैठे हैं। बड़ा सुंदर अवसर जान के एक दिन माता पार्वती उनके पास आती है। पार्वती भल अवसर जाने, सही अवसर जानकर वे शिव जी के पास आके प्रश्न करते हैं। शिव जी ने उन्हें वाम भाग में आसन दिया, पहले सामने आसन दिया था, शंकर सन्मुख आसन दीना। तब सती जी को पता चला था कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया और यहाँ पे वाम भाग में आसन दिया है, तो पार्वती जी पहचान गए कि प्रभु ने मुझे अपना लिया है। अब यहाँ पे माता पार्वती बैठी हैं और वे जैसे ही भगवान के समीप बैठी तो उन्हें पूर्व जन्म की कथा याद आ गई और उसी संशय को वे पूछना चाहती हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो सभी लोगों का कल्याण करने वाली कथा है, उसी को यहाँ पे माता पार्वती पूछना चाह रही है। अब वह प्रश्न क्या है कि हे शिव जी, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपो अनंग अराती, सादर जपो अनंग आराती, सादर जपो अनंग अराती। आप तो प्रतिदिन हर समय प्रत्येक क्षण भगवान का ही नाम लेते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आप सदा वही नाम लेते हैं। इसीलिए आप यह बताइए कि जो राम जी हैं, क्या जिन राम जी का आप ध्यान करते हैं वही दशरथ जी के पुत्र हैं? यहाँ पे भी पूछ रही हैं, जो रिपतनेत ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोर, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वो ब्रह्म है तो राजकुमार है कैसे, और यदि राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे? अच्छा, क्यों? ब्रह्म तो राजकुमार के रूप में आ सकते हैं, लेकिन वो जो मैंने उनका रूप दर्शन किया था उसमें वे नारी विरह मति भोर, वे सीता जी के विरह में डूबे हुए थे। तो यह क्या लीला है, आप मुझे बताइए। पहले तो आप मुझे यह बताइए कि वह राम एक ही है जिनका आप ध्यान करते हैं और जो अवधेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उसके बाद आप मुझे यह बताइए, प्रथमे सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम
माता पार्वती प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण शरीर क्यों धारण करते हैं? उनका जन्म कैसे होता है? जानकी जी से कैसे विवाह होता है? वन गमन की लीला क्या है? क्या दोष था उनका? उस लीला को सुनाइए। किस प्रकार से वे राज सिंहासन पे बैठते हैं, किस प्रकार से यह सारी लीला होती है, आप मुझे सब बताइए। और उसके बाद एक चौपाई कह दी, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जनी होई। जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो वह भी आप गुप्त मत रखिएगा, मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद 2 घड़ी तक शंकर भगवान ध्यान करते हैं। उसके बाद उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण, उनका मंगलाचरण क्या है आप सभी को याद है, गाइएगा। बंदो बाल रूप सोई रामो, बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल हारी, जमहु सदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, जमहु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। 2 चौपाई में मंगलाचरण किया। शिव जी के इष्ट कौन है? बालक बाल रूप जो श्री रामचंद्र का है, वे शंकर जी के इष्ट है। बंदो बाल रूप सोई राम, जिनका स्मरण करने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, उनको प्रणाम किया। उसके बाद मंगल के भवन अमंगलों का हरण करने वाले वो भगवान हम पे द्रवित हो, द्रवो सदशरथ अजिर बिहारी, इस तरह से वे स्तुति करते हैं। उसके बाद उन्होंने माता पार्वती को समझाना प्रारंभ किया कि आपका जो प्रश्न है कि वो दोनों ब्रह्म एक ही हैं, आपके प्रश्न तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि आपने कहा कि क्या वही श्री रामचंद्र जो कि दशरथ जी के पुत्र हैं वही मेरे ध्यान में है। यह जान लो कि राम जी एक ही हैं, राम जी अलग अलग नहीं है। बहुत से लोग यह उदाहरण देते हैं कि कबीरदास जी ने तो 4 राम बताए। अच्छा, कौन कौन से 4 राम बताए? कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि राम भैया आपके राम कौन से हैं? ऐसे तो अनेक राम बताए गए हैं। वे कौन कौन से हैं? एक राम दशरथ के ढोटा, एक राम दशरथ जी के पुत्र हैं, एक राम घट घट में लेटा, एक राम घट घट में है। तो उनमें से आपके राम कौन से हैं? तो यह प्रश्न किसी काम का नहीं है, क्योंकि राम एक ही है, वही अपना विस्तार कण कण में करते हैं। वही ब्रह्म राम है, वही निर्गुण राम है। राम तत्व एक ही है,
उनके रूप अलग अलग हैं, विस्तार अलग अलग किया है उन्होंने। इस तरह से श्री रामचंद्र अलग अलग प्रकार से विस्तार करते हैं। तो यह संदेह मत रखो, जो दशरथ जी के पुत्र हैं वही श्री रामचंद्र ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है। इस तरह से वर्णन करके श्री शंकर भगवान कहते हैं कि यह प्रश्न कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि यह प्रश्न आपको शोभा नहीं देता। यह प्रश्न कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है कि दोनों राम अलग अलग हैं। आपने यह जगत के हित के लिए प्रश्न किया है, लेकिन यदि कोई इनमें भेद समझता है तो वह महामूर्ख है। इस तरह से शिव जी ने यहाँ वर्णन किया। उसके बाद वे कहते हैं, 5-6 चौपाई में उन्होंने हमारी इंद्रियों को किस तरह से भगवान में लगाया जाए उसका वर्णन किया है। वे कहते हैं, आप तो श्री राम जी के चरणों के अनुरागी हैं और आपने तो जगत के हित के लिए यह प्रश्न किया है, लेकिन इस तरह का प्रश्न कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। और तब शिव जी कहते हैं, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हरि कथा सुनिए नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसी कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित जो हर्षाती। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरित ना जो हर्षाती। अगुणीय रूप अलख अज जोई, अगत प्रेम बस सगुन सोई। अगुणीय रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अगुणीय रूप अलख जग जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। यहाँ पे शंकर जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा सुनने के बाद हृदय हर्षाता नहीं है, वह कैसा है? वह पत्थर के समान कठोर है, वह लोहे के समान कठोर है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती। जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान के छिद्र सांप के छेद के समान है, सांप के बिल के समान है। जो आंखें भगवान को और उनके संतों को नहीं देखती, वे किसके समान है? मोर पंख पे बनी नकली आंखों के समान है। जो सर भगवान के चरणों में झुकते नहीं है, वे कद्दू के समान है, किसी काम के नहीं है। इस तरह से शिव जी ने वर्णन किया और अंत में वे कहते हैं, जे नहीं करई राम गुण गाना। जो जिह्वा भगवान का स्मरण नहीं करती, वह कैसी है? वह मेंढक की जीभ जैसी है, सब कुछ बोलती है, बस भगवान का नाम नहीं बोलती। इस तरह से शिव जी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान सगुण रूप क्यों धारण करते हैं, उसका उत्तर दिया, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। वे हैं तो निर्गुण ब्रह्म, गुणातीत है, उनका पंच तत्व से बना शरीर नहीं है, लेकिन वे राम कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पे आते हैं
अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान के जन्म के अलग अलग हेतु बताए, जिनको हम कल श्रवण करेंगे। कल हम भगवान का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। अभी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए कथा को विश्राम, तत्पश्चात आरती। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 जय गौ माता जय गोपाल। 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 भक्त वत्सल हरि दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे